गाइस, वेलकम बैक टू चंदुला क्लासेस। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी की कविता कविता के बहाने, जो कुंवर नारायण जी द्वारा रचित है। चलिए पढ़ते हैं इस कविता को। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, कविता चिड़िया क्या जाने। देखिए, कवि ने इस कविता को एक उड़ान बोला है और कवि के मन में जितने भी प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं, जितने भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं, कवि ने उन्हें पंख बोला है। तो कवि कह रहा है कि कविता भी उड़ान भरती है। जिस प्रकार एक चिड़िया उड़ान भरती है, ठीक उसी प्रकार कविता भी अपनी उड़ान भरती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। लेकिन एक चिड़िया कविता की उड़ान को नहीं समझ पाती। क्यों? क्योंकि चिड़िया की जो उड़ान है वो सीमित होती है। चिड़िया एक सीमित दायरे तक अपनी उड़ान भरती है, लेकिन कविता की उड़ान सीमित नहीं है। कविता के उड़ने का कोई भी सीमित दायरा नहीं होता। कविता अंदर बाहर, एक घर दूसरे घर, हालांकि पूरे विश्व भर में एक देश से दूसरे देश तक, दूर दूर तक अपनी उड़ानों को भरती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, ऐसा लगता है कि मानो कविता ने पंख लगा लिए हों और कविता पूरे विश्व भर में उड़ान भर रही हो। कवि कह रहा है कि चिड़िया इस कविता की उड़ान को नहीं समझ पाती अपने सीमित दायरे के वजह से, क्योंकि चिड़िया का जो दायरा है वो सीमित है और कविता का जो दायरा है वो असीमित है, वो पूरे विश्व भर में फैल जाती है। फिर कह रहे हैं अगली पंक्तियों में कवि, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कवि कह रहे हैं कि कविता खिलना है। जिस प्रकार फूल खिलते हैं उसी तरह कविता भी खिलती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। लेकिन कविता का जो खिलना है फूल उसे नहीं समझ पाता। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। क्योंकि फूल इसलिए कविता के खिलने को नहीं समझ पाता क्योंकि फूल खिलता है और थोड़े समय बाद वो मुरझा जाता है। लेकिन कविता अगर जब एक बार खिल जाती है, यानी कविता एक बार प्रकाशित हो जाती है, तो वो पूरे विश्व भर में फैल जाती है, वो अमर रहती है। कविता कभी भी नहीं मुरझाती, यानी कविता का कभी भी अंत नहीं आता। कविता एक घर से दूसरे घर और एक देश से दूसरे देश, यानी पूरे विश्व भर में फैल जाती है और अपनी सुगंध को बिखेरती है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि बिना मुरझाए महकने के माने, बिना मुरझाने के वजह से, ठीक है, इस बात खिलती है कविता और इस बात को फूल नहीं समझ पाते। फिर अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता एक तरह का खेल है जिस तरह से बच्चे खेल खेलते हैं। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। बाहर भीतर एक घर दूसरा घर, जिस प्रकार एक छोटा सा नादान बच्चा अपने घर में तो खेलता ही है, हालांकि अपने पूरे मोहल्ले वालों के आंगनों में खेलता है, उसके मन में भेदभाव और अपने पराये की भावना नहीं होती, वो थोड़ा सा लापरवाह होता है। उसी प्रकार कवि बोल रहे हैं कि कविता अपने पराये की भावना नहीं जानती। कविता हर किसी के मन में अपनी जगह बना ही लेती है। जिस प्रकार एक नादान बच्चा नटखट सी लीला रचता है, सबके मन को भा जाता है, उसी प्रकार कविता भी हर किसी एक मनुष्य के मन को भा जाती है और उसके मन में एक गहरी छाप छोड़ देती है। तो कवि कह रहे हैं कि सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। बच्चा सारे घर एक कर देता है, यानी सभी घरों को अपना घर समझकर वहाँ पर अपना राज जताता है। उसी तरह से कविता भी सभी मनुष्य को अपना ही जैसा समझकर सबके दिलों में राज करती है। कविता सभी बंधनों से युक्त है, यानी कविता पर कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज़ बंधन लागू नहीं कर सकती।
आशा करता हूँ कि आपको ये कविता समझ आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट्स।